नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। क्या टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को लगातार तीसरी बार एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं? दिवंगत रतन टाटा के चहेते रहे एन चंद्रशेखरन, जो कि चंद्रा नाम से भी जाने जाते हैं, 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाने और टाटा समूह की सभी कंपनियों के मुकाबले टीसीएस को समूह के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी बनाने में एन चंद्रशेखरन का बड़ा योगदान रहा था। 1987 में टीसीएस में बतौर इंटर्न उन्होंने शुरुआत की थी और उनका सफर देखिए। 2009 में वे टीसीएस के एमडी सीईओ बन गए। उनके नेतृत्व में वित्त वर्ष 15-16 में टीसीएस का रेवेन्यू 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए हो गया, तो मुनाफा 7,000 करोड़ से बढ़कर 24,375 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा और निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ये कंपनी बन गई। टाटा सन्स के लिए टीसीएस को कैश काउ यानी दुधारू गाय भी कहा जाता है। टाटा सन्स के चेयरमैन का पद पारंपरिक तौर पर हमेशा से टाटा फैमिली के पास ही रहा है, चाहे वो जमशेद जी टाटा हो या रतन टाटा। लेकिन 2012 में रतन टाटा के इस्तीफे के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया, जो कि गैर टाटा परिवार से ही थे। साइरस मिस्त्री पलुंजी मिस्त्री के पुत्र थे, जो कि शपुरजी पलुंजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनकी टाटा सन्स में बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया, जिसके बाद अदालती लड़ाई भी शुरू हुई और इस दौरान फिर से रतन टाटा को टाटा सन्स का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद रतन टाटा ने अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी, जो कि एन चंद्रशेखरन पर जाकर खत्म हुई और जनवरी 2017 में 5 वर्षों के लिए एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने। 2017 से 2022 के बीच उनके नेतृत्व में टाटा समूह के शानदार प्रदर्शन के चलते 2022 में फिर से नटराजन चंद्रशेखरन को 5 सालों के लिए टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया, यानी जनवरी 2027 तक वे टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे। चंद्रशेखरन के कार्यकाल के दौरान टाटा समूह की 15 बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट में डबल उछाल देखने को मिला। उनके कार्यकाल में कई बड़े और जोखिम भरे रणनीतिक फैसले भी समूह ने लिए, जिसमें भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैक्ट्री लगाने से लेकर घाटे में चल रही एयर इंडिया का अधिग्रहण करना शामिल है। लेकिन तीसरी बार एन चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 24 फरवरी को टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें नटराजन चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन देने के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि एक्सटेंशन देने के फैसले को लेकर टाटा समूह में गहरा मतभेद नजर आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक के दौरान टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा समूह के नए कारोबारों में हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। इस पर लंबी चर्चा हुई। हालांकि अन्य बोर्ड सदस्यों ने चंद्रशेखरन के फिर से नियुक्ति का समर्थन किया और कहा ये नुकसान नई यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश की वजह से है, जिन्हें अभी परिपक्व होने में समय लगेगा। नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन टाटा ट्रस्ट की ओर से टाटा सन्स के बोर्ड में नामित सदस्य हैं। नटराजन चंद्रशेखरन को तीसरी बार नियुक्ति के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। 2017 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में कई सुधार किए, मसलन कर्ज को कम किया, बैलेंस शीट मजबूत की और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अनुशासन लेकर आए। हालांकि नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से पहले 4 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक टाटा सन्स को स्टॉक एक्सचेंज पर कतई लिस्ट ना किया जाए। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि समूह की कंपनी पर कोई कर्ज ना हो। तीसरे शर्त में हाई रिस्क वाले निवेशों में जरूरत से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ना किया जाए और चौथी शर्त में एयर इंडिया और बिग बास्केट जैसे अधिग्रहण वाली कंपनियों से होने वाले नुकसान पर काबू पाया जा सके। नटराजन चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन देने को लेकर वोटिंग की मांग उठी, लेकिन चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि इस चर्चा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि टाटा समूह जैसी बड़ी संस्था तभी ठीक से काम कर सकती है जब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच
किसी भी फैसलों को लेकर सहमति हो। टाटा सन्स टाटा समूह की कंपनियों की प्रमोटर और मुख्य इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। तो टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। यानी टाटा सन्स की कमान एक तरह से टाटा ट्रस्ट के पास है, जिसके मुखिया नोएल टाटा हैं। टाटा समूह के लिए दिक्कत की बात यह भी है कि पिछले एक साल में स्टॉक एक्सचेंज पर समूह की लिस्टेड कंपनियों ने अपने निवेशकों और शेयरधारकों को बेहद निराश किया है। टाटा की कैश काउ टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे जा लुढ़का है। 4,585 के ऑल टाइम हाई से टीसीएस का शेयर 2,050 रुपए के करीब फिलहाल कारोबार कर रहा, यानी अपने हाई से शेयर करीब 42% नीचे आ चुका है। रिटेल कंपनी ट्रेंड का स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 53% नीचे ट्रेड कर रहा। टाटा टेक्नोलॉजीज जिसकी आईपीओ आई थी, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से 58% नीचे गिर चुका है। टाटा एलेक्सी का भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 58% नीचे कारोबार कर रहा। तेजस नेटवर्क का शेयर तो 75% नीचे फिसल चुका है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी टाटा समूह के शेयर्स का मार्केट कैप जो कभी 35 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा था, वो अब घटकर 28 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 24 फरवरी को टाटा सन्स की बोर्ड बैठक में नटराजन चंद्रशेखरन को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। अगली बैठक की तारीख भी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे या फिर विदा होंगे, ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। तो आपको आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।